तो ये फिल्म भी जो है ये रुकेगी नहीं, रोएंगे गाएंगे उससे फिल्म का प्रचार ही होगा। तो वो तो एक तरह से अच्छी बात है और ये फिल्म अच्छे से बनी है। आप कट्टर से कट्टर जो वामपंथी बना फिरता है ना, उसको पैसे अच्छे दो, वो एकदम देशभक्ति सलाम साहब और जनगण मन बजवा के फिल्म बनाएगा। ये हमने अपने जीवन काल में देखा है, आगे भी आपको देखने को मिलेगा। तो सिनेमा हॉल में जब ये फिल्म देख रहे थे तो हमने सोचा कि फिल्म देखने के बाद इनसे हम राय विचार करेंगे, फिल्म पे इनका जो है क्या राय है। सबसे पहले तो बड़े भैया स्वागत है। फिल्म अभी आप देख रहे थे, जो जितनी सीन क्रिएटिविटी जो इस फिल्म को लेकर के दिखाया गया है, अभी इस प्रकार के फिल्मों को लेकर के बराबर जो है सो कई बार लोग आक्षेप जताते हैं, आक्षेप करते हैं। क्या लग रहा है, सही में इस प्रकार की घटना जो है सही में अपने देश में हुआ है या फिर चुनाव प्रभावित करने के लिए इस प्रकार की फिल्म को लाया जाता है? नहीं, इस फिल्म में जितनी चीज़ें दिखाई गई उसका तो मतलब वायलेंस जो है उसका 100 गुना 1000 गुना अधिक है, क्योंकि और ये आप उनको मूर्ख बना सकते हैं प्रोपेगेंडा कह के जो जानते नहीं है कि माओइस्ट वायलेंस है क्या। नक्सलियों ने 15,000 से तो अधिक पुलिस फोर्स को और अर्धसैनिक बलों को मारा है और एक बार में 76, 50, 12, 20 ऐसे करके लगातार मारते रहे। और नृशंसता जो इस फिल्म में दिखाई गई है वो तो फिर वही बात कहूँगा कि हमने पढ़ रखा है तो हमें पता है कि जहाँ 8 बच्चों को जीवित आग में फेंक दिया गया था, स्क्रीन पे एक ही बच्चे को फेंका हुआ दिखाया गया है। तो चाहे ब्रूटैलिटी हो, चाहे स्टोरीज़ हो, ऐसी हज़ारों कहानियाँ हैं, हज़ारों इंडिविजुअल कहानियाँ हैं जिन माँओं के बच्चे छीन लिए गए, जिनके पतियों को मारा गया, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स चाहे टीचर हों, पुलिस फोर्स के लोग हों, उनकी हत्या कॉन्स्टेंटली होती रही और एक पूरा तंत्र जो है उन सब को बचाने में लगा रहा कि अगर माओवादियों को गवर्नमेंट फोर्सेस मार रही है तो उसको बोल रहे हैं कि बताइए 12 साल के 16 साल के बच्चे को, भाई वो बंदूक लेके घूम क्यों रहा था? वो किसी को मार देगा, ठीक है, उसको किसी ने मार दिया आत्मरक्षा में, तो वो जो है फिर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो जाता है वो। भैया ये जो भी कहानी दिखाया गया है इसमें, वो कहानी बहुत पहले का है और उस कहानी को लेकर के 10 साल पहले कोई फिल्म नहीं बन रही थी और अभी बन रहा है। तो क्या लग रहा है कि पहले के जो बॉलीवुड में डायरेक्टर थे, जो एक्टर थे, वो करना नहीं चाह रहे थे या इस प्रकार की मूवी बनाने में किसी के पास जो है सो क्षमता नहीं थी? रीढ़ की हड्डी नहीं थी, क्षमता तो है ही। क्षमता क्या चाहिए फिल्म बनाने के लिए? स्क्रिप्ट चाहिए, स्क्रिप्ट लिखने वाले बहुत हैं और जो रियल स्टोरी होती है उसके लिए तो आपको कल्पनाशीलता भी नहीं दिखानी है, आपको पढ़ना है, रिसर्च करना है, बनाना है, ऐसे करके बनाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना उपलब्ध थी, पैसा था इनके पास, बनाना नहीं था। क्यों नहीं बनाना था? क्योंकि वो स्वयं इसी तंत्र का हिस्सा है जो हर वर्ष हज़ारों करोड़ रुपया नैरेटिव मैनेजमेंट में लगाते हैं। और दूसरी बात यह भी है कि करंट गवर्नमेंट जो आई है उसके आने के बाद थोड़ा सा बल मिला है ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को जो रिस्क ले सकते हैं कि भाई हमारी फिल्म बैन नहीं होगी। पहले तो बैन कर देते थे। आपने फिल्म बनाई, अनुराग कश्यप की फिल्म गुड ब्लैक फ्राइडे जो है बैन रही, उसके साथ 4-5 उसकी फिल्में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से रिलीज ही नहीं होने दी गई। अब वो जो है मोदी फांसीवादी बोल रहा है और राहुल गांधी में उसको भविष्य दिख रहा है, वो बात अलग है। तो 2014 के बाद ये हुआ कि न केवल एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बढ़िया बना बल्कि ऑडियंस भी तैयार हुई जिसको देखनी थी इस तरह की फिल्में। तो जब ऑडियंस पे करने लगता है, कश्मीर फाइल्स को 300 करोड़ तक ले गए लोग, लिमिटेड रिलीज हुई थी कम थिएटर्स में, उसके बाद भी यहाँ तक गए, तो इसका मतलब है कि भाई एक ऑडियंस है जो वो प्रेम कहानी और ये जो है सेक्स कॉमेडी उससे इतर भी कुछ देखना चाहती है। तो वही बदलाव आया है जो आपको ऐसी फिल्मों को एक के बाद एक आप देखें ना, अभी ये रिलीज हो रहा है 7 दिन बाद, मतलब 15 के 7 दिन बाद 22 को सावरकर आ रहा है, ए मेरे वतन एक फिल्म आ रही है, रजाकार आ रहा है। किसने सोचा था कि इन विषयों पे फिल्में बनेंगी? किसी ने नहीं सोचा था। सर, जब कभी मूवी आती थी तो हम लोग सुनते थे कि सेंसर बोर्ड पूरा हल्ला हो जाता कि पैर का अंगूठा कटा हुआ नहीं दिखा सकते हैं, आँख का पिपनी नोचा हुआ नहीं दिखा सकते हैं। और जिस प्रकार से इसमें सीन दिखाया गया है, आपको कैसे लग रहा है कि सेंसर बोर्ड से कैसे पास किया गया है इस मूवी को? नहीं, आप सेंसर बोर्ड ऐसा नहीं है, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि गवर्नमेंट सिस्टम जब बदलती है तो बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आता है। तो यहाँ पे भी सेंसर बोर्ड ने कहा कि अगर सच है हमें डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दो,
और डायरेक्टर से मेरी बात हुई, प्रोड्यूसर विपुल शाह जी से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास सारे प्रूफ थे, हमने सेंसर एक एक सीन का दिया है कि ये एक्चुअल में हुआ है और हमें क्रिएटिव फ्रीडम है उसको दिखाने का। आप एडल्ट सर्टिफिकेट दो वायलेंस के कारण, वो स्वीकार्य है, लेकिन हम इसमें से कुछ भी नहीं काटेंगे। एक जगह खाली जेएनयू बोला गया था तो उसको खाली म्यूट किया गया, लेकिन सबको पता चल रहा है कि वो जेएनयू ही है, क्योंकि एक्चुअल में वहाँ सेलिब्रेशंस हुए थे, 76 जवान जो हमारे बलिदान हुए थे। तो वही बात है, सेंसर भी बदलता है, सेंसर भी बदलता है। बड़े भैया, जब आपका हम देख रहे थे वार्तालाप टीम के साथ, तो उसमें ये एक कहा जा रहा था कि हमने ये फिल्म भावनाएं आहत करने के लिए ही बनाया है। तो इस प्रकार के फिल्म से जब पहले लोग लिखते थे कि हम किसी की भावना आहत नहीं करना चाहते हैं, अब खुल के लोग सामने आ रहे हैं कि मतलब बॉलीवुड भी अब दो धारा में बट गया है, या फिर पूरा का पूरा बॉलीवुड एक तरफ शिफ्ट होगा कुछ दिन बाद? सब धंधेबाज है, ठीक है। फंडिंग जो ही लिमिटेड होगी उनकी, वामपंथियों की, और उधर जाना सूखेगा, तो ऑब्वियस सी बात है उनको बिजनेस करना है। आप कट्टर से कट्टर जो वामपंथी बना फिरता है ना, उसको पैसे अच्छे दो, वो एकदम देशभक्ति, सलाम साहब और जनगण मन बजवा के फिल्म बनाएगा। ये हमने अपने जीवन काल में देखा है, आगे भी आपको देखने को मिलेगा। इनको जब लगेगा कि इस तरह की फिल्में चल रही हैं, तो दे विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग मनी इनटू दैट। हमने कई लोगों को परिवर्तित होने देखा है, होते हुए देखा है। वैष्णो देवी जाना जो है, वो बोलते थे कि अक्षय कुमार की बात, अब देखिए वो किस तरह की फिल्म बना रहा है, उसको लग गया कि ये मैंने कोड क्रैक कर लिया है। ऐसे बहुत लोग हैं जो आएंगे अभी। कई बार आपको देखते हैं ट्विटर पे लिखते रहते हैं आप, भविष्य के को लेकर भी आप लिख देते हैं कि ये फलना बाबू फलना चीज़ लिखेंगे। आप कई बार सरकार को लेकर कई चीज़ आप प्रेडिक्ट करते हैं। क्या लग रहा है इस फिल्म को देखने के बाद रुदाली गैंग के अंदर जो कंपन आएगा, उससे कुछ इफेक्ट मूवी को रोकने का प्रयास होगा, रुकेगा उसके बाद मूवी? फिल्म तो नहीं रुके। आज के समय में एक मतलब इस तरह की फिल्में रुकती नहीं है। 50 स्क्रीन पे 200 स्क्रीन पे रिलीज हुई हो चुकी फिल्में जो है वर्ड ऑफ माउथ से अच्छा खासा व्यवसाय करती है। तो ये फिल्म भी जो है ये रुकेगी नहीं, रोएंगे गाएंगे उससे फिल्म का प्रचार ही होगा। तो वो तो एक तरह से अच्छी बात है, और ये फिल्म अच्छे से बनी है। मैं नॉर्मली मतलब ये नहीं कि हमें प्रीमियर में बुलाया गया इसलिए हम बोल रहे हैं, ये फिल्म अच्छी बनी है। तो अच्छी बनी फिल्म है, ये लोगों को अपील करेगी और ये फिल्म चलेगी, ये फिल्म चलेगी। डायरेक्टर की बात करें सुदीप्तो सेन जी का, इससे पहले का मूवी था केरला स्टोरी शायद, और इसकी जो स्टोरी है, दोनों को कुल मिलाकर देखा जाए ओवरऑल दोनों मूवी में से, तो कौन सा बेहतर काम हुआ है? एक्टिंग, स्टोरी, स्क्रिप्ट, सारा चीज़ को देखते हैं। दोनों अलग चीज़ें हैं ना, दोनों अलग चीज़ें। आप एक फिल्म को दूसरे से बेटर नहीं कह सकते हैं। लगभग मुझे लगता है टीम भी सेम ही है इनका जी। तो उस कारण से भी दोनों अलग अलग विषय है। एक में विक्टिम की स्टोरी है और एक में जो वहाँ विक्टिम थी यहाँ पे सेवियर है, और यहाँ पे भी फीमेल विक्टिम ही मतलब उनको मदर्स को डेडिकेटेड करके वो लिखा गया था। तो वो चीज़ है। दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट हैं। अगर दो कॉमेडी रहती है, स्कूल लाइफ की कॉमेडी, कॉलेज लाइफ की, तो उसको आप कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ एकदम एक लफ्जियात पे है, एक माओइस्ट वायलेंस पे, तो दोनों फिल्में अच्छी हैं। दोनों अच्छी हैं। क्या रेटिंग देना चाहेंगे अभी इसको, बस्तर को? 4 आउट ऑफ 5 दूंगा। 4 आउट ऑफ 5। हाँ। आपको बेस्ट पार्ट सर पूरे मूवी में जो लगा हो? बेस्ट पार्ट लगा मतलब कोई एक ऐसा पर्टिकुलर सीन है एक जगह, हाँ, अदा ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है होम मिनिस्टर को चिदम्बरम के रोल में जो है उसको, और दूसरा ओवरऑल वायलेंस का डिफिक्शन जो है ना, माओइस्ट वायलेंस कितना नृशंस हो सकता है उसका दिखाया तो 10% है, लेकिन वो इतना ब्रूटल है कि आप सोचिए कि एक्चुअल वायलेंस कितना ब्रूटल रहा होगा। तो ये बहुत ही स्ट्राइकिंग इस फिल्म का मतलब टेक अवे है मेरे लिए। एक आखिरी सवाल है अजित भैया कि जब हम इस प्रकार की फिल्मों को लेकर के बात करते हैं तो कई बार कहा जाता है कि ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित, कई बार दिखाया जाता है कि ये भूत में जो चीज़ें हुआ उसको जोड़ करके दिखाया जा रहा है। क्या लग रहा है ये फिल्म के समानांतर अभी भी इस प्रकार का हमारे देश में चल रहा है किसी हिस्से में? चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। अभी आपने एंड स्क्रीन पे देखा ना कि 160 जिले थे, अब सीमित होके 42 या ऐसे करके आया ना, तो 25% पर आ गया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन अभी भी माओवाद गया नहीं है। यूनिवर्सिटी में आज भी सेलिब्रेशन हो ही रहा है, लोग अभी भी बहुत जगह मर ही रहे हैं।
तो ये समाप्त नहीं हुआ, समूल नाश नहीं हुआ है। मुझे लग रहा है 5-10 साल और लगेंगे। फंडिंग्स इनकी ड्राई कर दो और गवर्नमेंट थोड़ा सा ऑन द ऑफेंसिव जाएगी तो ये समाप्त हो जाएगा।